अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, सियासी सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं बेले में। अच्छा, रांझे की वंजली बड़ी मैचिंग है उसके सूट के साथ। हाँ जी, ये सूट ना मिलती है। अच्छा तेन पता है मेरा पासा सुता है, तू उधर ही कुट्टी जान रहे हैं। इधर में कुट लेने एदा इलाज कराने मैं बाहर आया, इधर आ। अच्छा जी। अच्छा, रांझा तो बोलता ही नहीं था भाई। ये हुन बोलेगा तानू लगेगा पता। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, शुक्र है आपका मेरे ऊपर ध्यान पड़ गया जनाब। ये तेरा ख्याल ही अभी तेरे ते पिया, एडे प्यार ना वो बंदियां नू नहीं पूछदा। नहीं यार नहीं, मैं खेड़ा साहब आप ही से पूछ तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे आप क्या? मैं खेड़े से बात कर रहा था, आपसे अब कर लेते हैं। क्या हाल है? होर थोड़े ने थे, साडे नाल गल करो। रांझा बैठा रात तोता बन के। तुसी इजाजत लवो ना साडे को। अच्छा, हीर से बात करने की इजाजत आपसे लेनी है? नहीं है? वो एक और कैरेक्टर है, वो आप नहीं है। अच्छा नहीं, मेरा कहना मुझे साडे को इजाजत लेनी तो असी कहांगे नहीं। अच्छा, ये रख दें, ये रख दें। अच्छा जेड़ी इस भाई दी मैनू बजाई जाए। बस क्या बताऊं, परेशानी रहती हूँ आजकल। आजकल क्या परेशानी है? कोई एक हो तो बताऊं आपको। आप तक नहीं पहुंची बातें क्या? मेरे तक तो रोज पहुंचती हैं। ताजा तरीन क्या है? ये निगोड़ी रिंग रोड जिसने बेड़ा गर्क कर रखा है। वैसे खेड़े तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ओ यार, मैंने इसमें खुदा की कसम कुछ नहीं किया। यही तो रौला है कि आप करते कुछ नहीं है। जब तुम्हें काम नहीं आता तो फिर पंगा क्यों लेते हो? बेहतरीन काम कर रहे हैं खेड़ा साहब, बेहतरीन। क्या बेहतरीन काम है? सुभान अल्लाह। आहा। अच्छा, ये उसके वज़रा हैं जो खुल खेल रहे हैं, उस बेचारे को पता ही नहीं। आफ्ताब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं बहुत दुखी हूं। हम भी शर्मिंदा हैं। हम जैसे लोग जो सुबह दोपहर शाम आपका मंजन बेचा करते थे कि जनाब खेड़ा आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और बड़ा दलेर आदमी है, उसे करप्शन से नफरत है। लेकिन ओए मत दबाओ उसे। हाय हाय हाय, ऐसी उन खेड़ा साहब ने मुंडे भी ना दबाइए कि मत दबाओ। और उसके बारे में मशहूर किया हुआ कि जनाब सुबह दोपहर शाम बेचारा काम कर रहा है और हम उसका हाथ बटा रहे हैं। हाय हाय हाय, जो असी जो हैं इन्हां अच्छा आंदा एडी स्पीड ना जिवें गोल करेगा। अन्नी दे बच्चे मैं कितनी बार आख्या इथे आप पट्ठे ना सुटिया करो। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो बड़ा जवान होके नहीं आ गया? हाँ जी, मोटा भी। मोड़ नवा चंद चाड़ी बैठा है। अब क्या कर दिया मैंने? वही चन्न रिंग रोड की बात ही करोगे? हाँ जी, ओदी गल पे करदा। रिंग रोड ने खेड़े तुम्हारा राह सा भरम भी बर्बाद कर दिया। की लोड़ सी एडा वड्डा वल्ला पान दी? वैसे बताएं तो सही, हुआ क्या? आपको पता ही नहीं चला? ओ यार, ये जो बात मशहूर है ना, ये अटक लूप वाली। हाँ जी, अटक लूप ने वैसे बड़ा तमाशा किया। और इसमें निरी सदाकत नहीं है, बहुत सारी दो नंबरियां भी हैं। चलें, आप समझ लें कि 25% ज़ेबे दास्तान होगा, बाकी तो हकीकत है कि नहीं? अब फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, बाज मुंह बनाना बड़ा बैड़ा लगता है। तो ये जो मीडिया शोर मचा रहा है, ये और मीडिया मेरे साथ था ही कब? भाई जी होर चुप हो, तुहानू आख्या सी मीडिया नू अपने खिलाफ करो। उस वक्त हम कहते थे कि मीडिया को अगर अपना दोस्त नहीं बनाना तो कम से कम दुश्मन तो ना बनाओ। साडे दौर च कदी मीडिया साडे खिलाफ होया सी जी? हो ही नहीं सकता। थपंडू दिते सी एडे एडे पैकेट। ये बड़े शर्म की बात है, बंटू दिते सी। ये बात तो तू भी दे ये बात। ओ, मैं नजायज 1 रुपया नहीं दूंगा। हाँ, क्या अदायगी है, सुभान अल्लाह। यार बात सुनो, ये चापलूसी मत करो उसकी। ऐसी वजीर है गए हैं, ऐसी चापलूसी नहीं करनी थी, होर साडे प्यो ने करनी है। यहाँ से हटो। आए मोर की पखे दे बैगी ये चढ़ के। पखे से नहीं, वो पीछे चले जाओ, पीछे। सर साडा कसूर की है, सानू क्यों एडा पीछे करन दे? ये जो बार बार उसको दबाया जा रहा है, चंपी किए जा रहा है ना, मुझे उलझन होती है। असी मुड़ पीछे पट्ठे ही कुतरदे रहिए। पट्टे कुतरना बेहतर है। ये जो रिंग रोड पर तुम लोगों ने किया है ना, बच्चों तुम तमाशा देखना, तुम्हारे साथ सबसे बड़ी बदसलूकी खेड़ा खुद करेगा। अच्छा हाथ हौला रखो, बच्चे ने गलतियां हो ही जांदियां ने। तो बच्चों, जिस दिन ये मेरे हत्थे चढ़े, इनका हशर वो होगा पूरा मुल्क देखेगा। खेड़े, तुम्हारी ये बात मुझे पसंद है, लेकिन अभी तक तुम किसी का हशर कर नहीं सके ना। शुगर माफिया के साथ तुम टक्कर ले लेते हो, लेकिन बाद में भूल जाते हो। और मैं क्या करूं, वो रोज डिनर पे डिनर दे रहा है, आधे बंदे मेरे तोड़ी उसने। थोड़ा झूठे ना होता जहाज। ਉਹਦਾ जहाज वाकई अगों इस तरह होया। वो क्यों? इन्हें इस्तेमाल ही इन्ना कीता। नहीं, वैसे कितने लोग थे उसके डिनर में? यार कोई कहता है 40 थे, कोई कहता 35 थे बतेरे। लेकिन तो इंटेलिजेंस से पूछो ना, तुम्हारे साथ बैठी है। और तुम बताओ अमली, असल इंटेलिजेंस ये है। हाँ, ये अमली बन के बैठा है, अंदर से पूरा है। इसका काम था हीर पे नजर रखना।
याद है ना, उसने कहा था हीर ते आंख रखनी है, कहते मेरी तो पहले ही आंख है। बड़ा मशहूर डायलॉग है इस फिल्म। ये मेरे भी आंख रखेगा। ये इक्तदार पे इसने आंख रखी हुई है और हर चीज की इसको खबर है। जिस तरह एक्सप्रेस न्यूज नहीं, हर खबर पर नजर, उसी तरह इसकी भी हर चीज पे नजर है। मैं दसना जनाब 38 सन ना 35 ते ना 40। देखो ये है इंटेलिजेंस। और वाकई 38 थे। तो मैं भी दस दिया जनाब MNA सन 32। वाह वाह वाह, 32 MNA और 6 MPs। हाँ जी। क्या वजह तुम्हारे लोग तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं? कौन छोड़ के जा रहा है? ये सारे MNA MPA। कोई नहीं जा रहा है, बातें ही है। और वो खाना खाने जाते हैं, आपको पता है खाने के बहुत शौकीन होते हैं MNA MPs। इनमें किन्नी बार कह जाके खाना खवा इन्हों, ये दो बिस्कुट रख देंगे अगे। हाय हाय, याद करनगे साडे दौर दे छोटे पावे। ओए छोटे पावे, नान कुलचे, हाय नाले डेडे लस्सी दे गिलास पल्ले से खिलाया करो ना, सरकारी खाते से खिलाते थे। ये आप सरकार सन सरकारी खाते जो खिलाते की हो गया? बेशर्म आदमी, भूखी नंगी सरकार बेचारी, उसका बेड़ा गर्क करते थे। किन्ने क्या भुखी नंगी ये दौर ची होई है, पहले खुशहाल सी मुल्क सारा, सोना पलदा पिया सी सारा मुल्क, सारा आज का शेर। चलिए इनको छोड़िए, ये बताइए ईद कैसी गुजरी है आपकी? लो जी, मुझे लगता अखीर इन्हें तानू वज़ीर आज़म बना लेना। मैं बनना चाहता ही नहीं हूँ। अच्छा जी, हेलो, ये क्या बात हुई? ये ज्यादा अहम काम है जो मैं कर रहा हूँ। ये ज्यादा अहम कैसे हो गया? ये इस्लाह का काम है ना, तबलीग का काम है। और मैंने यहाँ पे शकरकंदी लगाई हुई है। शकरकंदी तक नहीं लगाई हुई आपने। आपने कुछ भी नहीं किया। मैं क्या कुछ ना कुछ लाल है। अच्छा भाई किन्नी तनकीद करदा हर गल ते। हां जी, ते घर टिंडियां च लूण बहुता भी होवे ते शौक ना खा जांदा। नहीं, मैं लून नहीं ज्यादा खाता, थोड़ा सा भी ज्यादा हो ना तो मुझे चिढ़ है इससे। मैं वैसे बता रहा हूँ, कल कला अगर मैं आपके यहाँ मेहमान आऊं तो लून का ख्याल रखें। अपनी दावत आप ही रख लीजिए। मैं तानू कितनी बारी कहा है, बहुत चक्री बंदा जे। ये क्या चक्री बंदा? मैं बता रहा हूँ ना कि भी नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए। कल मुझे भेजे एक दोस्त ने बुत करेले। बुत करेले? अच्छा जी। हाँ जी, और वाकई वो बुत लगता है, बहुत बड़ा बड़ा, इतना इतना बड़ा बुत। एडा करेला हुंदा? तो एडा आलू हो सकता है, करेला भी हुंदा। आलू ऐसे बड़ी लजीज चीज है। आलू के साथ बेस्ट डिश कौन सी लगती है आपको? आलू गोश्त बेहतरीन है, लेकिन आलू की भुजिया इज नंबर वन अगर मैंने बनाई हो तो। और सर आलू के पराठे? आलू के पराठे, उफ, इस पर तो ताजीरात पाकिस्तान अप्लाई होती है। ऐसी गुफ्तगू शुरू हुई, हीर दा भी आठा बन गया। वेल आलू पराठे का सिर्फ एक तोड़ है। वो क्या? कीमे का पराठा। अरे वाह वाह। और इतनी दबीज तय उसमें कीमे की हो। ये भाई ने सियासत ते कोई गल नहीं करनी, सिर्फ सारे दियां डेथां करानियां। कीमे का पराठा और उसके साथ पता क्या खाना आपने? दही की जो मलाई होती है ना, सिर्फ उसके साथ, दही के साथ नहीं, मलाई के साथ। हाय 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 हाय, मार था दिता जे, सुभान अल्लाह। ऐने लोग जिन्हां दी वजह तो साडा ना जिंदा है। ईमान नाल दसो, ये बलाई खाने वाला मुंह है? नाली कसम, होटल च छोटा साबन इहो जिहा पिया हुंदा। अच्छा खेड़े, कुछ तो बताओ, तुम्हारे फ्यूचरिस्टिक अजाइम क्या हैं, डिजाइन्स क्या हैं? आफ्ताब, सबसे पहले मैं करप्ट नासिर को उल्टा लटकाऊंगा। अपने या दूसरों के? दोनों को। अपने क्या गैर क्या, आफ्ताब करप्ट होता है, सब उल्टा लटकेंगे। कब? पीछे टाइम कितना रह गया? कितना रह गया? 2.5 साल। ये अगले 5 साल भी मेरे ही हैं। तू आफ्ताब, इन्होंने बारियां ली है, 30 साल तक इन्होंने हुकूमत की है, हमें वक्त ही कितना मिला? आपको वक्त बहुत मिला था खेड़े, ये बात ना करो। वक्त बहुत मिला था आपको, लेकिन आपकी टीम इंतहाई नाअहल और करप्ट लोगों पर मुश्तमिल थी। यही वजह है कि बेबरकती का शिकार रही। तो 10 साल तो दो बच्चे ना। 10 साल किधर से दे दें? अगले 5 तो दो ना। क्यों जी, आप क्या कहते हैं, इनको 5 साल मिलेंगे अगले? बज़ाहिर तो लग रहा है वो लेगा 5 साल अगले। तो सर क्या कोई ऐसी एक्टिविटी अभी तक नजर आ रही है जिसको देख के हम मजीद 5 साल देने का फैसला नहीं करें? तो अल्टरनेटिव क्या है आपके पास? ये बात मुतबादल क्या है? सिर्फ एक बताएं। आर यू हैप्पी विद जरदारी साहब? ऑफ कोर्स नॉट। आर यू हैप्पी विद नवाज शरीफ साहब? नो नो सर। तो फिर सलीम किरला ही रह गया, उसे ले आते। सलीम किरले ना तो चंगा ही है। ये तो तुसी अपने बंदियां को पूछ रहे ना, आर यू हैप्पी विद नवाज शरीफ? साडे को पूछो। नहीं, वो बड़ी क्रिटिक है इस गवर्नमेंट की। 10 मरले दा इहनू प्लाट देना सी ते इहने कहना शेर आवे ही आवे। आप मुझे 10 एकड़ का भी कहेंगे ना तो मेरा यही जवाब होगा। वाह वाह, इस बात की तुम्हें समझ नहीं आनी। यानी कि ऐसी 30 साल एवं ही हुकूमत करके जे सानू इस गल दी समझ ही नहीं आनी ते। नहीं, बाकी अगर तुम्हें समझ होती तो तुम ये ना करते, क्योंकि अब इतना सा फासला रह गया। किंदे च जी?
अल्लाह का सामना नहीं करना? ये सानू डरांदा भी बहुत है। सबको डराता हूं, मैं खुद भी डरता हूं। वैसे मेरा सवाल है सर इनसे, आपको वाकई डर नहीं लगता? सर किस गल तो डरना है? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਅਸੀਂ आवाम ਦੀ खिदमत की। ओए आवाम दी खिदमत नहीं, अल्लाह के सामने ये मंजन नहीं बिकेगा। अच्छा इस भाई ना बहस नहीं करनी, इन्हें बददुआवां दे स्टाइल च स्टालन बुला के ना तेरे 2 हिस्से करवा देने। ईमान आ एडा बंदा भैड़ा लगदा विच जिहड़ी होंदी ना ट्रर वो तो टैक्स चोरी ना लट्ठे तरह पाड़दा हुंदा जिवें ट्रर। अच्छा तो तुम दसो असि टैक्स चोर? आपने बहुत कुछ चुराया है, इस मुल्क का बहुत कुछ चुराया है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आफ्ताब इससे कह दो हिदायत वाली बात मान। आ क्यों नहीं कहंदा मेरे नाल मंगे? ओ तू मेरी मननी किथे वे? याद कर ਜਦੋਂ तू कप जित गया तैਨੂੰ मैं प्लाट दिता सी। ओ एवें नहीं दिता सी, कौमी हीरो था मैं। वैसे आपको लेना नहीं चाहिए था। ओ उस वक्त मैं कम अकल था। ते हुन की है? हुन ते तू बुजुर्ग महर हो गया। ये बोलता बहुत ऐसी है। गाड़ी है ना, उसका काम है बोलना। ये वैसे रांझे जो यहाँ पे जायदाद है ना तुम्हारी, उससे तो तुम समझो हाथ धो बैठे हो। शेखुपुरा वाली नीलाम हो रही है, जाती उम्रा भी नीलाम हो जाएगी, देख लेना। कोई नहीं, तुम्हें बचत वही है जो मुल्क से बाहर, कतर में, इंग्लैंड में, केमन आइलैंड्स में, अमेरिका में, फ्रांस में और न्यूजीलैंड में। अच्छा मजाल है जे मैनू याद होवे किथे किथे इस भाई ने किड्डा रट्टा लाया मेरे खिलाफ। ये कि है ही इतनी, एक हद से तजावज कर जाती ना जो चीज, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है ना जी, बेकार है, उसके ऊपर जितना मर्जी आप करते जाए, बेतुकी बात। क्या कहने रांझा साहब, इजी रहना तुसी। मैं बेटा इजी है ते पिया ना। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब की। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वीरा की हाल? वालेकुम सलाम की हाल? आपका रांझा बड़ा खुश है आजकल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मंजिल करीब आ रही हो तो खुशी तो फिर होंदी है ना। मंजिल कौन सी? इस्लामाबाद होर के दी यार इस्लामाबाद इन्हें ख्वाब में भी नजर आता। तू सुना भी लंगड़िया की हाल ही तेरा ठीक है? क्यों तेन लग नहीं रहा सेहतमंद आ? दसो जी इनू। हाँ जी, बड़ा सेहतमंद हट्टा कट्टा हो के आया है। तुसी सुनाओ, तुसी ठीक ठाक हो? वो ठीक है, उन्होंने वैगन वजी है। बद के गल्लां कर रहे हैं, बद के गल्लां कर रहे हैं, गलत है। मुझे लगता है आज उसने चाचे कैदों से मार खानी। मैं इनू मार सकता है जिन जाए नू। अगर उसे गुस्सा आ गया ना, फिर तुम तमाशा देखना। किसे जी? चाचे कैदों को और किसे? मैनू अल्लाह की कसम आंदा ही नहीं। नहीं आ जावे जी, आज गुस्सा आ जावे भाई। नहीं मैनू कह दो गुस्सा कर। ये सिर्फ मैनू मरवाना चाहता है। इन गुस्सा मैं इन्हें दिनों से शोच नहीं आया। छोटे मियां साहब। हाँ भाई, कोई घुटाना जे तो दसो। वो की ट्राली ला के आया है। मैं मतलब घुटाना क्यों? चंगा भला हट्टा कट्टा तू उठ जेड़ा तू है। पुत्र उठ जेड़ा कोई बेहया जानवर हुंदा है। उन्होंने फिर हुए क्यों कीता? ओए ओदी ते आदत है, वो साफी है, ओदा काम है लुत्ती लाना। नहीं वैसे ऊंट कहना जो है ना, ये ज्यादती। बिल्कुल मैनू भी लग रहा है गलत गाल की थी। बहुत गलत। मैं समझता हूँ हल्के लेवल की, घटिया लेवल की बात की। कल परसों मैंने ऊंट पे एक खौफनाक डॉक्यूमेंट्री देखी। कि ऊंट से चुड़ैल बैठी हुई है। क्या मतलब? खौफनाक जो आखदे पाए हो। नहीं, ऊंट सांप क्यों खाता है? आइला ऊंट सांप खाता है? ऊंट को सांप खिला रहे हैं। नहीं बेटा, तू नहीं सब खा सकता, तू हर शय खा सकता है, सांप नहीं। ओए हर शय खा सकता, ये भी देखो। एक मेरी गाल सुनो। एक मिनट, तुमने ये कहा है उसके मुंह पर कि तुम हर चीज खा सकते हो। एक मिनट मैंने बाबा जिन्ना मर्जी मार लवी, मैंने एक गल पूछ लैन दे, ये सब क्यों खांदा है नहीं दा? उसे एक बीमारी हो जाती है अजीबोगरीब। छेती 10 लटका ना गल नू। इत्ते वैरियस सीना तो मोरिया बनना है। ईमान ने बाह मेरी मरोड़ी हुई चंगी तरह। ना यार ना करो इसने। नहीं चलो जरा हल्की कर दो। हेलो। अच्छा ये नहीं आंदा कि साड़ी दे जरा हल्की कर दो। नहीं तुमने उसे ऊंट कहा। उत्तर तो अच्छे ऊंट वेखे नहीं, बड़े बा किरदार भी ऊंट होंदे ने। ऊंट के एक मिनट। अच्छा जी वो बीमारी किसी होंदी? और लानत भेजो बीमारी नु भाई। की भाई? एक मिनट पुत्र, ईमान ना ले तो तुसी डंगर जिया रखया गारे च। ए डंगर ही कहता चाचा। मेरे मुंह निकली, मैं झूठी गल की। भाई ब्रेक ले, अल्लाह की कसम सच्ची मुच्ची मारता मैं। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ओकाशा, खबर है कि अमरीकी शहरी ने किसी पुरस्कार खलाई मखलूक के हाथों अगवा होने का दावा कर दिया। ये सारे वाकई अमेरिका च ही होंदे ने। ये 90% हेलुसिनेशन का केस है और 10% जो है हो सकता है झूठ बोलते हैं लोग, शरारतन चेजा लेने के लिए, मजाक के चक्कर में या किसी फ्रॉड के चक्कर में उन्होंने। और ये वाकया मेन में हुआ है। मेन नॉर्थ ईस्ट में
जो न्यूयॉर्क से ऊपर जो रियासत है। सर एलियंस तो होते ही नहीं, तो ये हुआ क्या था? हेलुसिनेशन। वो कहता है कि मुझे उठा के ले गई, और सबसे ज्यादा जो ड्रामेटाइज किया ना इसे, वो गवाही ने, यानी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि हम इकट्ठे थे और ये गायब हो गया। वो कहता है कि मुझे खलाई मखलूक उठा के ले गई थी। पहले भी उसने 1-2 दफा दावा कर रखा था। कहती लेकिन जब वो लेकर इसे आई, मैंने इसे ऊपर से नीचे आता देखा कि वो स्पेसशिप में नजर। जी 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 वो आई। अब डेफिनेटली दोनों ने एक ही तरह का सूटा लगा रखा था। ये तो होता ही वही है। यही कह रहे हो, मिन परसों आप एलियन ले गया सर। पर अगर एलियन एग्जिस्ट नहीं करते तो ये एरिया 51 की क्या हकीकत है? यार प्लीज पाजी इनू कहो प्लीज। सही सवाल पूछा था मैंने। ये एयरक्राफ्ट टेस्टिंग साइट है नवाडा में। एलियंस कम से कम प्रूव नहीं हो सके अभी तक। सर ईटी में तो था सर एलियन। ईटी वाज फिक्शन फिल्म थी, स्पिलबर्ग की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। लेकिन सर मेरी बड़ी ख्वाहिश हो घूमने वाला ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਨੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੰਜ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ये फिल्मों की हद तक है, बस दैट्स इट। नहीं सर फिर नाम क्यों रखा गया है एलियन जो है ही फिल्म की हद तक? जाहिर है उसका नाम को और क्या कद्दू रख देते। एलियन खलाई मखलूक को कहते हैं, एक अजनबी। एलियन मीन्स अजनबी, जो कहीं और से आया है। अमेरिका दी म्यूजियम च जेड़े पै ने उन्होंने रखे। अमेरिका के म्यूजियम में वो जो सबसे बड़ा म्यूजियम है, वो खाकसार ने छान मारा हुआ है। अच्छा जी। उसमें वो जो पड़ा हुआ तुम्हें नजर आ रहा है ना तस्वीरों में, हाँ जी, वो उड़न तश्तरी नहीं है, अकल के अंधे, वो अपोलो 11 है। मैं सारो जेड़े उन्होंने रखे ने ना पूरियां बॉडियां लिया के, वड्डे सिर छोटे धौन बरीक इथों ऐ करके। ये मॉडल्स बने हुए हैं। अच्छा, ये मैन मेड हैं। वो फिटे मुंह। ये वो लोग हैं जो आज तक अमेरिकी कुश्तियों को जेन्युइन समझते हैं कि ये असली हैं। एक्टिंग होती है सारी। ये हल्क हॉगन है बाबा जी। ये बाबा जी उस वक्त भी बाबा जी थे जब मैं वहां पढ़ता था। अच्छा जी, ये इंजदा ही आई जी, इसलिए कि जोर की जरूरत नहीं है, गुर की टैक्ट की जरूरत है, कोरियोग्राफी की जरूरत है। ये वो कुश्तियां हैं जो कोरियोग्राफ्ड होती हैं। सर आपका फेवरेट कौन था इनमें? अब तो कोई भी नहीं। मतलब पहले कौन था? ये हॉगन, ये मेरा फेवरेट था और मेरी ख्वाहिश होती थी ये जीते। और सर बॉक्सिंग? बॉक्सिंग में मेरा ऑल टाइम फेवरेट ऑब्वियसली मोहम्मद अली। और उसके बाद जो फ्रेजर। नो नो नो, माइक टाइसन। माइक टाइसन। मोहम्मद अजीज, अब्दुल अजीज, मलिक अब्दुल अजीज। लगता है ट्रक हाल है। और आपने बताया था वो पाइप पे चढ़ के जाता था। जी, पाइप पे चढ़ के अपनी महबूबा के घर जाया करता। मलिक बांदर है। किडनैपिंग पे तो फिल्में भी बहुत बनी है। किडनैपिंग पे लातादाद फिल्में। एयरफोर्स 1 किडनैपिंग थी, देखा जाए तो बहुत बड़ी किडनैपिंग थी। किडनैपिंग ऑफ द प्रेसिडेंट। द कॉल वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, हैली बेरी की। सर तुम तामिल फिल्में देखते हो? उनमें इस कदर ड्रामा होता है, इस कदर एग्जैजरेशन होती है। मसलन की सर, यानी ये कोई हरकत है कि आप सिगार फेंकते हैं, ठा मारते हैं उसको, सिगार जल रहा होता है और वो आपके मुंह में क्या बात है यार? तुसी गल सही कर रहे हो भी इंज फड़ के टांगा घुमाता एक हाथ ना। ये क्या हरकतें? बाहुबली उसका बहुत सिविलाइज्ड वर्जन है। नहीं, बाहुबली का तो जवाब ही नहीं ना। बाहुबली तो दुनिया है। जिस तरह तुम ये उड़न तश्तरियां देखते हो ना, जी जी, इसी तरह तुमने बाहुबली भी देखी। नहीं सर, फिल्म तो चंगी सी। इस तरह की ऑडियंस के लिए बेहतरीन थी यार। असी बाहुबली कोई होर तो नहीं देखी। सर आपको कोई ऐसी मूवी नहीं अच्छी लगती जिसमें एलियंस हो, ऐसे कोई साइंस? नहीं, फैंटेसी एक और चीज है। मैनू बचपन च शौक सी, पीटीवी ते चलदी हुंदी सी ना एलियन वाली, और लिबास उन्हां दा नीला, इत्थे येलो पट्टी और इंज करके पूरा लिबास। ये पता है किसकी बात कर रहा है? स्टार ट्रैक। हां, स्टार ट्रैक भी उन्हां वर्गी में और परविट्टे। हां जी, वो वहीं करके सर उत्ते तो हुंदी। हां जी, जफरी खान तरह कटिंग कराई हुंदी सी सर। वो मैं ना पूरी इंज करके वर्दी बनाई सी अपनी। नहीं, वर्दी दी वाजियां नहीं सी, नहीं रंग कर ली सी। और ये तो जब बड़ा वाजा सी ना, इन वक्त सी मेरा स्पेस शिप पे। मैं दस रहा सी सारो, मैं बकायदा वर्दी बना के ना, ते असी 3-4 मुंडे इकट्ठे होके इंज जखीरा जिहा हुंदा सी साडे उत्थे। अच्छा, कभी पहाड़ तलाश करता है और अब जखीरे में जाता है, जहाँ 4-5 कदावर बंदे देखता है, उन्हें लेके जखीरे में चला जाता है। ये नहीं लैके जाता, वो इहनूं लैके जांदे ने।
दोस्त सारे वो वर्दियां जियां पा के ना ਅਸੀਂ एलियन बने थे एवं खलोते हैं सूरज वाल वेखी जा रहे हैं। अच्छा मैंने देखा कि ये यहाँ आने से पहले बाकायदा पागल होता था। ਅਸੀਂ खोता रेडी ते वो फिरे उन्होंने स्पेसशिप बना के। अच्छा उसे स्पेसशिप बना के फिरना, इसमें कोई एतराज नहीं, कोई मसला नहीं। उसे स्पेसशिप समझने लग जाना ये प्रॉब्लम है। जैसे मुन्नू भाई नहीं कहते थे, याद है ना? वो मुझे पूछा कि मुन्नू भाई आपकी बेगम भी आपको मुन्नू भाई कहती हैं? तो कहती नहीं, समझती भी है। प्रभु आपको ऐसी कभी हेलुसिनेशन हुई है? ये हेलुसिनेशन ही थी कि अपने आप को स्पेसमैन समझ के सूरज को देखता रहा, खोते के साथ खड़ा होके, पता नहीं खोते ने जो इन्हों क्या है कि चवला पे मारना है। बात सही। Continue Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Continue Hazrat, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और आज एक तवील अरसे बाद भाई मैं बड़ा लड़े लेकिन मैं नाकाम होया। तू तो मैंने कैसे कि मौके करते ही नहीं। और जफरी खान इसमें बहुत दिलचस्पी लेते। आप यकीन करें मुझे सबसे ज्यादा पसंद ही यही सेगमेंट है। अजय स्टार्ट है ना, उन्हें याद है पहले दिन मैं भी बड़ी छाला मारी मुड़ के मैं बेहोश हो गया सी। भाई काम की बातें हैं, सुननी चाहिए। सुननी चाहिए ना यार, ये ना किया करो। अरे मैं क्यों ना करूं? लगता है जुरासिक पार्क देख रहे हैं। भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਜਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्या उजाड़ा पईयां? ਇਹ ਉਜਾੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਗੀ ओए अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने रौनक लाई हुई है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ रेटिंग आ गई है। निहायत फजूल बात तुमने की है। इतनी शानदार रेटिंग आने की एक वजह रंगीला साहब भी हैं। कैसे सर? कैसे क्या मतलब? उसकी वजह लोग पसंद करते हैं। असल च जिस भाई ने रेटिंग लानी सी ना, वो ਇਹਦੀ ਗੱਲ सुन के पत्थर दा हो गया। ਉਹਨੂੰ याद ही नहीं रहा कि पीपल मीटर बंद भी करी रहा। अच्छा जी, पहला लफ्ज सड़क, ये अरबी का लफ्ज है शरक। शरक को सड़क कर दिया गया और क्रेडिट सारा संस्कृत को पता क्यों दिया जाता है? ये हिंदी है, संस्कृत है, क्योंकि इसमें डे आ गया, अरबी में डे नहीं है। तो शरक मीन्स बहुत बड़ी शाहराह, शाह बड़ी बड़ी राह, रास्ता। वैसे अरबी में आमतौर पे ही होता है ज्यादा। हाईवे के लिए शरक नहीं इस्तेमाल होता, तरीक इस्तेमाल होता है। तरीक, तरीका। ये क्या तरीका है? ये क्या रास्ता है? तरीक। और जो तरीका लफ्ज है इसका मतलब छोटा रास्ता, यानी जब आगे गोलते लग जाते हैं उसका मतलब हो जाता है छोटा। जैसे शजर बड़ा दरख्त, शजरा छोटा दरख्त। इसी तरह शाहबाला, शाहबाला, बाला क्या होता है? बाली क्या होती है? अच्छा, बाली लड़की होती है, बाला लड़का होता है। शाहबाला, सरबाला, सरबाला, जो हट्टा कट्टा तगड़ा जिस तरह का दुल्हा है, वैसा ही बिल्कुल उसी की जिसामत का, उसी के लेवल का, उसी तरह का साथ शाहबाला के तौर पे जाता था, इस ख्याल के तहत कि दुल्हा आमतौर पे कंफ्यूज्ड होता है उस दिन। अब दुल्हा इतना शर्मीला होता है उस दिन कि वो कोई भी बात खुल के किसी और के साथ ओपरी जगह पे, खास तौर पे ससुराल में कर ही नहीं सकता। ये आम तौर पे लखनवी तहजीब जो है ना, अवध में ये बड़ा रिवाज था कि इस तरह का एक नौजवान जो साथ जाया करता था। और फरंगे आसफिया यही कहती है। लेकिन एक हादसा हो गया कि दूल्हा कहीं पीछे रह गया, किसी वजह से मसरूफ रह गया, या कहीं गया होगा, कोई वॉशरूम गया होगा। हाँ जी। तो गलती से, चूंकि उसने भी सेहरा पहना हुआ था, गलती से निकाह शाहबाले का हो गया। उसके बाद फिर इस बात को यकीनी बनाया गया कि जो शाहबाला है ना वो इतना सा हो बेचारा। अच्छा, एक लफ्ज होता है बालम। बालम, बालम प्यारे, बालम मोरे घर ये तो कुछ नहीं किया और एक कैमरे से आ गया अरे वहाँ हुआ है कुछ, हमने नहीं देखा। आदतन हाथ सम पे बच जाता है इस तरह। ये क्या ऐसी बात? बाकी उस्तादतन। अच्छा गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਕਰਨਗੇ। बालम मोरे घर ਆਹ ਹੋਈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਧਿਆਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। मैंने बड़ी दिलचस्प बात बतानी थी जी सर। बालम, लाडा, लड्डू, लड्डू और बालम से मुताल्लिक। लड्डू गोल होता है, गोल। लाडा भी गोल प्यारा सा बच्चा। तो लाडा
कहते हैं छोटी उम्र का गोल मटोल दूल्हा, अरे वाह। लाडा। और बालम भी छोटी उम्र का दूल्हा जो होता है। बस छोटी उम्र में शादियां हो जाती हैं, सही गल, उन्हें बालम कहते हैं। बलमा, बलमा अरबी जबान में 14वीं की रात को कहते हैं। वाह, बलमा। जैसे लैलातुल बदर, फुल मून, इसी तरह पूरनमाशी, फुल मून जो है उसको बलमा कहते हैं। तो हमारी शायरी में जो रसिक बलमा, जी जी, बलमा मीन्स चांद। रसिक बलमा आए, दिल क्यों लगाया तो से रोक लगा। वाह 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 वाह, नागी साहब मजा आ गया। ये है शंकर जयकिशन। नागी साहब बहुत अच्छा गाना आपने याद दिला दिया। और सर एक सांस में गाया उन्होंने, क्योंकि उनके पास सांस है ही एक। अच्छा जी, अब दोहराई के दो एक अल्फाज रहते हैं। मैंने बहुत सारे ड्रॉप कर दिए क्योंकि गुफ्तगू बहुत दूसरी तरफ निकल गई थी। ये एक नवा काम है, दोहराई। दोहराई आज का चौथा शेर। मामला खटाई में पड़ना, ठीक है जी। इसकी एटिमोलॉजी क्या है? मुझे मतलब मत बताना सर, तुझे दसिया सी मैंने तो हल्का 500 फॉर दिस। सर ये वाकई, और अगर आप बताएं तो $500 आप देंगे। बल्कि पाउंड स्टर्लिंग आजकल अब वलैत बहुत जाता है। मामला खटाई में पड़ना सर, तुझे दसिया सी एक बारी। और मैंने ये कहाँ करवाया था? कनाडा में, वैनकूवर में। एक लम्हा लगाया था उस सरदार जी ने, एक लम्हे में बूझ लिया था। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं एक मिनट पता क्यों लाया आफ्ताब साहब, मेरे नानकियां दा भांडियां दा काम हैगा सी, मेटल का काम था। सर इसकी एटमोलॉजी आप खुद ही बता दें, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ नहीं है। 10 दिन की एटमोलॉजी है। ਐਵੇਂ ਖਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ पौने घंटे तो दाल बेचने वाला बैठा ਹੁੰਦਾ ना। जब सोने के जेवरात बन रहे होते हैं ना, तो फाइनल टच इसमें होता है कि इसको खट्टे में डालते हैं। एक महलूल होता है खट्टा, उसके अंदर डालते हैं कि इसकी आबोताब कई गुना ज्यादा हो जाती है और वो वहीं का वहीं चमक आती है इसमें। और काफी देर तक इसको खटाई में रखना पड़ता है। निकाल निकाल के देखते हैं, बात नहीं बनी। और ये टिपिकल बहाना होता है सुनार के पास कि जनाब क्या करूं, आपके जेवरात खटाई में पड़े हुए हैं, अभी उनमें वो चमक नहीं आई। कौन चाहेगा कि बगैर चमक के जेवरात लेना? वो खामोश हो जाता है बेचारा और वापस जाता है। जो फरहंग में जो एक्सप्लेनेशन दी गई होती है वो ये कि यार मैं वापस जाता हूं क्योंकि अब मेरा मामला तो खटाई में पड़ गया। इधर सर खटाई की नींबू, लीमू भी अगर आज बतौर ब्रासो इस्तेमाल होता है, लीमू के साथ चमक आती है मेटल में। सर वो तेजाब ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਖੱਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ यानी वो तेजाब ही, वो खट्टा तेजाब भी खट्टा। ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड खट्टा तेजाब होता है। जी जनाब। सामान अगर कोई धुलने के लिए आता है ना, तो उसे केमिकल में डिप किया जाता है सिर्फ धोने के लिए। अगर उसको वॉश करेंगे, उसको बफ लगेगी तो उसमें सोना उतरेगा आपका, वैसे उतरेगा नहीं। अगर उसको डिप किया जाएगा, झटका लगाया जाएगा तो। केमिकल में भी एक क्वालिटीज़ हैं कि अगर आपको समझ नहीं है तो आप उसके अंदर डिप करते हो तो उसके साथ भी आपका सोना वेस्ट हो जाता है केमिकल के अंदर। लोग करते हैं ऐसे कई, लेकिन नहीं करना चाहिए। वो सुनार है। हाँ जी। ये बात इतनी डिटेल से या बब्बू को पता था या इन्हें? बरादरी बरादरी नहीं सर, बब्बू इसमें बड़ा प्राइड लेता है कि मैं सुनार था। नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ को फर्नीचर के बारे कोई सवाल नहीं है ताकि मैं कहना चनियोटी भी $500 जेज जाए। वो तो फिर टांगे के बारे में पूछूंगा मैं, ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ, घोड़े के बारे में पूछूंगा। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਜੀ। छांटे का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है भला? क्या जी? वो जो पहिए में डाल के कर करते। वे किथे किथे ते खज्जल होए अगले। मैंने खुद चलाया हुआ टांगा। ये भी किया वैसे साहब। हाँ हाँ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? अच्छा जी, आज का शेर जी, शेर है जफर इकबाल साहब का। सुबह सी हरदम किए रखता है जो चारों तरफ, सुबह सी हरदम किए रखता है जो चारों तरफ, देखने में उसका अपना रंग शाम जैसा। क्या बात। अच्छा जी, शेर की तस्हीर। ये एक नया पंगा आया बीच में, शेर की तस्हीर होती है। इतनी सी ਹੁੰਦਾ पहले जी, बहुत सारी चीजें पहले नहीं होती थी, दोहराई नहीं होती थी। ਭਾਜੀ ਵਾਧਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਪੈ ਗਿਆ। ये कोई 4 घंटे का शो है। शेर है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। वाह 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 आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक,
कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर वाह। और ये किसका शेर है? गालिब का सर। ये मिर्जा गालिब की बड़ी सेलिब्रेटेड गजलों में से एक है। तो सर इसमें गलती क्या है? इसमें जो गलती है ना, वो मैं समझता हूँ वो की किसी ने तसहीह है, लेकिन साउंड गलती करती है। कि जाहिर है अगर शायर ने एक चीज़ कही है आप उसको ठीक कर दें। अब गालिब की तसहीह करना वो आसान काम तो नहीं है। एक्चुअली गालिब की तसहीह नहीं होती, जिसने भी की है, जब भी की है, ये लैंग्वेज की तसहीह है। लैंग्वेज चूंकि एवोल्यूशनरी मराहल से गुजर रही होती है, इर्तकाई मराहल से गुजर रही होती है। इसमें कई चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी 200 साल पहले, आज नहीं अच्छी लगती। मसलन मीर के दौर में कबू लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगता, कबू बाद में डेवलप करके कभी हो गया। कभी। और मीर ने कबू का इस्तेमाल इतना ज़्यादा किया है कि बाकायदा बाज़ औक़ात बंदा बोर हो जाता है। वो एक मिसरा मुझे याद है, पहला मिसरा भूल रहा है, कि जैसे मीर को पढ़ने से मना कर रहा है कि मीर को मत पढ़ना, उठोगे हश्र में वरना कबू कबू करते कि तुम कबू कबू ही करते दुनिया से चले जाओ। कबू कबू मेरे दिल में ख्याल आता है। कबू कबू वो गाना भी नहीं जाता, तू मिले कबू कबू कबू। ये कदीम लैंग्वेज जो है ना उर्दू का, वो वर्जन जो उस दौर में मुस्तामिल था दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में, वो मिसरा दीवाने गालिब में अगर आप देखें तो इस तरह है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। होते तक हम कहते हैं ना सुबह होने तक देख लेंगे, उस दौर में कहते थे सुबह होते तक। अब होते ते और तक, इसकी तकरार बुरी लगती है। ये ऐब तनाफुर नहीं है, लेकिन ऐब तनाफुर जैसी कैफियत पैदा हो जाती है। उस दौर में बेहतरीन यही था। बाद में किसी ने लिबर्टी लेते हुए गालिब को 2-4 सलूट करते हुए कि जनाब आपका जो लेवल है बतौर शायर, उस पर तो 2 राय हो ही नहीं सकती, लेकिन लैंग्वेज जो है वो डेवलप करती रहती है। अच्छा जो गल मुकनी किवें? मुकनी ये है कि जितने फिल्मी गाने हैं किसी वजह से उन्होंने तब्दील किया है ना। जगजीत ने कुछ सोच के सर होने तक किया है। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक, इसके अंदर नगमगी खत्म हो गई है, आहंग खत्म हो गया है। फिर और कोई इस तरह की मिसाल? वो मीर का शेर है, वो है कि सराहने मीर के आहिस्ता बोलो। सारी गल मीर सुता है। आओ भाई अगला उठ के कुटेगा की फायदा। सराहने मीर के आहिस्ता बोलो, मीर ने सवेरे काम तभी जाना। अभी टुक रोते रोते सो गया है। अच्छा जेडे मुलाजम विच पैसे टुक देना मैंने बड़ा गुस्सा। ये टुक और है। टुक क्या है? टुक का मतलब होता है जरा। जरा, जरा के मानों में इस्तेमाल होता है, यानी अभी थोड़ी देर, अभी टुक रोते रोते सो गया। तो सर इस शेर में कौन सा? वो है सराहने मीर के कोई ना बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। अच्छा जी मीर उठिया ना सौन तो कसूर ਤੁਹਾਡਾ निकलना जिन्नी यरी तुसी क्या है। सराहने मीर के आहिस्ता बोलो, इन वोग यही है, सराहने मीर के आहिस्ता बोलो। हकीकत यह कि सराहने मीर के कोई ना बोलो। गल की ये मीर साहब साडे बहनोई ने एक किसी शेर सुनी उतो दी नींद का ख्याल रखिए। यार तुम लोगों की ये बदकिस्मती है कि तुम लोग सीखने नहीं चाहते। अच्छा तोते दा बच्चा रोड चो कढीए ना ते इहो जिहा हुंदा तुहानू पता। एवें गंजा जिहा जी। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।